आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु के भक्तों, आप सबों का इस आराधना में हार्दिक स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। उस प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा, जीवितों की भूमि में हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज सुबह की रोशनी उन्होंने अब तक देखी नहीं, कितने लोग हैं जो रात के अंधेरों में ही खो गए हैं, कितने लोग हैं जो कई प्रकार के टेंशन्स में हैं, कितने लोग हैं जो आराधना में भाग तो लेना चाहते परंतु भाग नहीं ले पा रहे हैं। पर हमें जो इतने सौभाग्यशाली हैं, आइए हम मिलकर उस प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम सभी मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की ओर देखते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, मुस्कुराकर बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु को धन्यवाद के रूप में बोले हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, क्या आप जानते हैं इजरायली लोग जब वे मरुभूमि में थे तो उन्होंने इतने साल मरुभूमि में ही क्यों लगा दिए? वे लोग उस प्रतिज्ञात देश में अब तक क्यों नहीं पहुंचे थे, जबकि वह रास्ता सिर्फ 11 दिनों का था? लेकिन उन्होंने कितने साल लगा दिए? 40 वर्ष। क्यों? क्योंकि वे रास्ते में कुड़कुड़ाते चले जा रहे थे और वे लोग विश्वास नहीं कर पाए थे। इस वजह से वे लोग रास्ते में ही कितने साल उन्होंने लगा दिए। हम भी प्यारे विश्वासियों कई बार अपने जीवन में छोटे छोटे दुखों के कारण, परेशानियों के कारण हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं, जिसके कारण से हम मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हो जाते हैं या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। प्रभु हमें आज आमंत्रित करता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, कृतज्ञ रहते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। बाकी सब प्रभु के हाथों में दे दे, वह अपने आप ही रास्ता खोल देगा। जो भी आप इस वक्त आराधना में अपनी प्रार्थनाओं को या अपनी अर्जियों को, अपने कुछ इंटेंशंस लेकर आए हैं, उसे आप इस वक्त प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसे विजुअलाइज करें। उसे आप ऑलरेडी, प्रभु ने उसे सुन लिया है, उसे स्वीकार किया है, उसे आप देखें, इसी वक्त आप देखें और प्रभु को एक धन्यवाद के रूप में ये प्रेज एंड वर्शिप समर्पित करें। और आप देखिए आपके जीवन में क्या होने वाला है। आप खुद गवाह देंगे,
आप खुद साक्ष्य देंगे, आप खुद हमें बताएंगे, आत्मदर्शन को बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आया है, किस तरह से आपके जीवन में प्रभु ने उन सभी कार्यों को, उन सभी रोड़ाओं को अलग किया है जो अब तक आपके रास्ते में थे। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए प्रभु की सिर्फ स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया शब्द को हम बार बार बोले, क्योंकि हालेलुया एक ऐसा शब्द है जो स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोली जाती है, जो स्वर्ग में बोली जाती है, और प्रभु ने हमें वह वाणी दी है, प्रभु ने हमें वह स्वर्गदूतों की वाणी दी है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस आराधना में पूर्ण रूप से भाग ले, खुशी के साथ, आनंद के साथ। प्रभु की ओर देखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से गाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, लव यू अब्बा, लव यू अब्बा, लव यू अब्बा। प्रभु की ओर देखते हुए हम गाएं, अपने प्रेम को हम जाहिर करें। लव यू अब्बा, फिर से गाएं। लव यू अब्बा, love you Abba, love you Abba, love you Abba। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को फहराते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धीरे से गाए। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। हम गाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो हमारे जीवन पर, सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार होने पाए। यस लॉर्ड, जिस तरह से प्रभु जी यहोशाफात राजा जब युद्ध में आगे बढ़ रहा था, तब योद्धा आगे आगे नहीं थे, तब शस्त्रधारी आगे आगे नहीं थे, पर जो गीत गाने वाले थे, जो प्रभु की आराधना करने वाले थे, वे लोग उस युद्ध में आगे बढ़ते हैं और वे लोग प्रभु के लिए रास्ता खोलते जाते हैं। सारी रोड़ाएं जो रास्ते में आती हैं वे दूर होती चली जाती है और सारे दुश्मन परास्त हो जाते हैं। यस लॉर्ड, ये तेरी महिमा है। हम भी प्रभु जी एक परिवार के रूप में इस वक्त यहाँ एकत्रित हैं, तेरी आराधना करते, तेरी जय जयकार करते, उन स्वर्गदूतों, उन संतों के साथ मिलकर तेरी आराधना करते प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन ईसाया के ग्रंथ में कहता है, मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक उसकी धार्मिकता ऊषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगी। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का
और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाओ। हम बोले आमीन, 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 आमीन। प्यारे विश्वासियों, हम विश्वास करें कि यह अनुग्रह का वर्ष है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारी सारी जिम्मेदारियों में प्रभु का अनुग्रह है। विश्वास करें, हम प्रभु की फिर से पुनः उसकी आराधना करें। हम उस आराधना में डूब जाएं, उसकी स्तुति करते जाएं। हम रुके नहीं, भले हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, परंतु हम अपने दिलों को इस वक्त खोल के रखें। अगर हमसे प्रार्थना नहीं की जा रही है तो हम उसे मन ही मन गाएं, मन ही मन हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कई ऐसे पड़ाव आ जाते हैं जब हमसे ना कुछ बोला जाता है, ना सोचा जाता है, या फिर अगर हम सोच में हैं तो हम सोचते चले जाते हैं। हम ऐसी बातों के बारे में सोचने लगते हैं जो कभी वो चीजें हुई भी नहीं थी। पर इस वक्त हम उन संभावनाओं के बारे में सोचें जो प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त की है, प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित की है। हम गाते जाएं आराधना, आराधना, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाएं इस गीत को, हम पुनः गाएं, पूरी आत्मा में भरकर हम गाएं। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भरकर हम गाएं, प्रभु की उपस्थिति को हम अपने जीवन में देखें। जो भी परेशानियां, तकलीफें हैं, उसके ऊपर प्रभु विराजमान है, उसे हम देखें। प्रभु किस तरह से सिंहासन पर विराजमान है, वह अपने हाथों में विजय का एक टोप लिए हुए खड़ा है, उसे हम देखें। एक राजा के रूप में हम देखें। यस लॉर्ड, धन्यवाद दे, लगातार प्रभु को धन्यवाद दे। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। यस लॉर्ड, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. लव यू अब्बा, Love you, Abba. Love you, Abba. Love you, Abba. Love you, Abba. धीरे से गाएं। Love you, Abba. Love you, Abba. यस लॉर्ड, Love you, Abba. Love you, Abba. प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञा 22 से लेकर। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलसेबूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसाइयों ने अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी भी बलवान के घर में घुसकर उसका सामना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उस बलवान को न बांध ले, इसके बाद ही वह उस घर लूट सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम फरीसियों को यीशु के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए सुसमाचार में सुना। वो भी बड़ा हास्यात्मक हमें लग सकता है, क्योंकि जो चमत्कार प्रभु के द्वारा किए जा रहे हैं वह उसका श्रेय जो है बेलसेबूल को देने लगे हैं और प्रभु के विरुद्ध उस प्रकार की हवा बनाने की तैयारी में है
कि जो प्रभु के द्वारा किए जा रहे हैं वो तमाम कार्य नरक दूत के सहायता से ही की जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का कार्य जो शैतान के विरुद्ध है, उनके प्रपंचों के विरुद्ध है, उस लड़ाई का मुख्य कारण है और उसी को इस प्रकार के एक कार्य के द्वारा या एक प्रकार के इल्जाम के द्वारा चैलेंज करना बहुत हास्यात्मक हमें सुनाई पड़ता है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम बात है कि ईसा के कार्य के कारण फरीसी लोग उनसे बहुत जलन करते थे। जहां कहीं पर भी लोग जाते थे, प्रभु की चर्चा होती थी। जहां कहीं पर भी प्रभु जाते थे, भीड़ की भीड़ उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए घंटों तक उनके साथ बिताया करते थे। तो तमाम जो वातावरण है, इस प्रकार का एक माहौल में फरीसी लोग जीने लगे थे, जहां पर प्रभु को नजरअंदाज करना उनके बस की बात नहीं रह गई थी। तो इसलिए लाछन द्वारा उनके कार्य को नीचे दिखाना शायद उनके मंशा थी, और जो आज के सुसमाचार में हमें सुनाई भी पड़ रहा है। जेलसी, रूट कॉज ऑफ ये जो यहां पर जो संवाद चल रहा है, उसका रूट कॉज जो है जेलसी है। प्यारे भाई और बहनों, बड़े बड़े कार्य और बड़ी बड़ी सेविकाइयां इस जेलसी के कारण टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। परिवारों में फूट पड़ने का एक मुख्य कारण जेलसी हो सकती है। प्यारे भाई और बहनों, समाज में जेलसी के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई संस्था अगर जेलसी का ये शिकार बन जाए, वह भी टूटने से, बिखरने से नहीं बच सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आज वही बात मैं आप सबों के सामने रखने चाह रहा हूं। प्यारे भाइयों, परिवारों में अगर परिवार में फूट का कोई कारण हो सकता है, ये मुख्यतः जेलसी हो सकती है। संस्थाओं में अगर कोई टूटने का, बिखरने का कोई मुख्य मुद्दा हो सकता है, जेलसी हो सकती है। सेविकाइयां हम देखते हैं कि टूटते हैं, बिखर जाते हैं, शैतान के हाथ में एक औजार की तरह, जो हम नहीं जान पाते हैं। इस जेलसी के कारण एक अच्छा कर रहा है तो उसको रोकना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए इस प्रकार का लाछन लगाते हुए हम हमारे मंशा के अनुसार जब कार्य करते हैं, हम शैतान के औजार के रूप में कार्य करते हैं। अच्छी सेविकाएं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, संस्थाएं आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम अपने आप से सवाल करें, मैं किसी की बुराई इसलिए कर तो नहीं रहा हूं क्योंकि मैं उससे बहुत ईर्ष्या रखता हूं, जलन रखता हूं, जलन की भावना है मुझ में। प्यारे भाई, और सवाल आपसे भी है, हम सबसे भी है। ये इंसान के सबसे बहुत ही छोटा सा एक प्रकार से अवगुण किया जा सकते, लेकिन यह बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मैंने कहा, परिवारों को, संस्थाओं को, सेविकाइयों को तोड़ने का कार्य एक छोटा सा अवगुण कर सकते हैं। हमारी जलन की भावना, हम किसी के ऊपर जलकर उनके विरुद्ध जो बातें फैलाते हैं, हवा उड़ाते हैं, ये सारी चीजें शायद हमारी सेविकाइयों को भी रोक सकते हैं, परिवारों को तोड़ सकते हैं, और कोई संस्था का जो आगे बढ़ने का जो स्थिति है उसको भी रोका जा सकता है। हम विशेष रूप से इस छोटी सी बलि लेकिन बहुत ही साधारण अवगुण से सावधान रहें। आमीन।
मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु वचन में कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। वही प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करते आ रहा हूँ। हमें अनंत काल से प्रेम करने वाले अब्बा पिता ने अपने पुत्र ईसा मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। वही प्रभु युक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह ने अपने प्राण को अर्पित करते हुए प्रेम को प्रमाणित किया और कहा देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वही प्रभु ईसा मसीह आज इस वेदी के ऊपर उपस्थित होकर अपने दोनों हाथ फैलाए हमारी ओर देख रहा है और कह रहा है देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इस रूप में तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारे दुखों को हरने आया हूँ, तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर लेने आया हूँ, तुम्हें शांति देने आया हूँ। प्रभु कहता है मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ने वाले प्रभु, अपने प्रेम से भरने वाले प्रभु कहता है तुम्हारे माता पिता भले ही तुम्हें भूल जाएं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु आज हम प्रत्येक जन से कहता है आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु, तेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस समय हम तेरे पावन चरणों में आए हैं, बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि तू ही कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हम दुर्बल और अयोग्य मानव प्रभु अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर अपनी अर्जियों को लेकर आए हैं तेरे पास और तुझसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु स्नेह दीप को अर्पित करते हुए उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दीजिए प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उसके मन को अपने प्रेम से भर दे, अपने दिव्य शांति का एहसास उसे होने दे प्रभु जी। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तला शेखर तिर्की को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसकी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा अनुरूप उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं रेखा और रॉबिन को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसके परिवार में तू आ अपनी शांति लेकर, अपनी मुक्ति लेकर, जिस प्रकार तूने जकेउस के परिवार में आया प्रभु जी और अपने शांति से, अपनी मुक्ति से उस परिवार को भर दिया प्रभु। पति पत्नी के एक दूसरे को क्षमा करने की आशीष प्रदान कर, एक दूसरे को अपना शरीर के रूप में स्वीकार करने की कृपा प्रदान कर। उनके बीच में एक दूसरे के ऊपर जो शक करने की बीमारी है प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा वह बीमारी दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु, ऐसे कितने ही दंपतियां हैं जो इस नित्य आराधना में परिवार में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे से जो अलग होना चाहते हैं ऐसे दंपतियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जो तलाक के लिए कोर्ट की ओर जा रहे हैं प्रभु उनके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। है प्यारे प्रभु, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अंशुमन को अर्पित करते हुए, अलेक्स जोशुआ तिग्गा को अर्पित करते हुए। क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं। हाँ प्रभु, तूने कहा है अपने पवित्र वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमारे इन भाई बहनों को सभी प्रकार के डिप्रेशन से, चिंता से, दुख से, निराशा से छुटकारा प्रदान कर। विशेष रूप से जो रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, रात्रि में नींद नहीं आता है प्यारे प्रभु, ऐसे कितने ही भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी ना मिलने के कारण चिंतित हैं, सुयोग्य जीवन साथी ना मिलने के कारण चिंतित हैं प्यारे प्रभु, कर्ज का बोझ लेकर चिंतित हैं प्यारे प्रभु, उन सभी को तेरी ओर उठाते हुए मुक्ति छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया।
यीशुवे आराधना 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 रोरिया रखरा बाबा दिरे मेरे ओ दिया आराधना आराधना बाबा दिरे दिरे ओशियारा बाबा दिरे दिरे हालेलुया 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 चाहे बाबा मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्यारे भाई और बहन, संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 10 में बताते हैं, ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। वही पुत्र ईसा मसीह नाजरी, जीवित ईसा मसीह नाजरी इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, फेसबुक के माध्यम के द्वारा, अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों के द्वारा, इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा प्रभु इस समय हमारे घर में उपस्थित है। विश्वास करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी। यही विश्वास के साथ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ही कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम लेकर मांगते हैं फिलिप थॉमस के लिए, उसके लीवर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। जब तू उसे चंगा करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगा। हम प्रार्थना करते हैं कुंदन और संजीव को अर्पित करते हुए, प्रभु जी नशा की आत्मा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर। जितने भी भाई बहन, जितने भी माता पिता अपने बच्चों को, अपने पति को नशा को त्यागने के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा हाथ बढ़ाकर उन्हें छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं तरुण कविराज को अर्पित करते हुए, प्रभु तू उसके रोगों को जानता है, तू ही उसे चंगाई और छुटकारा दे सकता है। अपने पवित्र इच्छा अनुरूप ऐसा ही कर। शांति देवी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, परिवार की शांति के लिए इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रही है। प्रभु उस पर दया कर, उसके परिवार में आ, और जितने भी परिवार इस समय छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन परिवारों में ईसा मसीह नाजरी जके उसके परिवार के समान अभी इसी वक्त प्रवेश कर और उनके सारे दुखों को, उनके सारे रोगों को, सारे बंधनों को, नशा, वासना और अन्य प्रकार की शैतानिक बंधन यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा दूर होने के लिए इस समय हम स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दिया रखा बाबा रा दिया रा बरा दिया रखा बाबा रा दिया ओ शिरा बरा दिया रा बरा 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 दिया ओ शिरा बरा दिया रा बरा दिया हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया रखा बरा दिया। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।